जय हिंद प्यारे साथियों। इस प्रकार का गुणनखंड आप कैसे करेंगे। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आए इसका गुणनखंड आपको कैसे करना है। दो प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि एक वही प्रश्न है, माइनस और प्लस का चिन्ह हमने परिवर्तन कर दिया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो इस वीडियो में आप गुणनखंड सीख जाएंगे। इस प्रकार का हमारे पास प्रश्न है, जो कि देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न में देखना का होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक क्या है, उसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे और क्या है, हमारा 2 है। और इस साइड आपको लास्ट साइड में देखना है कि कौन सी संख्या है एक्स के बाद। तो देखिए हमारे पास 12 है लास्ट वाला संख्या। यह कहता है कि सबसे पहले एक्स के स्क्वायर का गुणांक आपको 12 में करना होगा। हर एक गुणनखंड में इसी प्रकार करना होगा। क्या करेंगे आप, 2 गुणे 12 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, आपको गुणा करना होगा, 24 आएगा। अब क्या कहता है कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए और इसे जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10। सभी में प्लस है, 12 की साइड प्लस है, तो आपको क्या करना, जोड़ने पर क्या आना चाहिए तुम्हारा, 10। तो चलिए हम फाइनली करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि आपको नहीं मालूम है तो इसका क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 छंग 12, फिर उसी प्रकार करेंगे 2 त्याई 6, जो कि अब 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एक कम 3। तो इस प्रकार निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड 24 का। 24 का जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, 24 आता है। तो हाँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जो कि देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। तो अब देखिए आपको 24 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखिए क्या बन रहा है, 4 छंग 24 और जोड़ने पर तुम्हारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 हो गया और यहाँ पर देखिए 4 हो गया। अब 2 त्याई 6, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या तुम्हारा 10 आएगा, 10 आएगा कि नहीं। और गुणा करने पर 24 भी आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 6 को 24 आएगा, जोड़ने पर जो कि 10 आएगा। सबसे पहले जो आया उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। और अब क्या करेंगे, 4 और प्लस 6 कर देंगे। यहाँ 4 गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 6 यानी कि 10 आ चुका है। अब यही प्रोसेस अप्लाई करना हो कि 10 के स्थान पर आपको 4 और प्लस 6 रखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर आपको लिखना है, इस प्रकार लिख दीजिए। फिर 10 प्लस लगाइए चिन्ह। फिर 10 के स्थान पर आपको हमने क्या बताया कि 4 प्लस 6 इसको लिखना है। इस कोष्टक में 4 प्लस 6 को क्या लिखना है, आपको कोष्टक में लिखना है। देखिए 4x, जब कोष्टक को तोड़ के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6x आएगा। इस प्रकार करेंगे। आप कोष्टक में कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कोष्टक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस 12 यानी कि x का गुणांक जो 4 में रहेगा और 6 में भी रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि सभी 2 से विभाजित है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तुम्हारा 2 है। क्योंकि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, सभी 2 से विभाजित है, यानी कि 2 संख्या कट रही है। तो इसमें आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार लिख सकते हैं, बेसिक से आपको बताते हैं। 2 गुणे एक्स, आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स, ऐसे लिख दीजिए। और 6 को लिख सकते हैं क्या, प्लस 2 गुणे 3 गुणे एक्स, ऐसे लिख दीजिए आप। फिर प्लस जो कि आपने 12 यानी कि निकाले थे, इसमें प्लस 12 कर दीजिए इसे आप। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12। अभाज्य गुणनखंड यही निकाले। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लें तीनों संख्याएं, चारों। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ एक ही 2 है। इसमें से देखिए क्या कॉमन है, 2। इसमें से भी देखिए जो कि 2 तुम्हारा क्या है, इसमें से कॉमन है। इसमें से 2x कॉमन है। देखिए 2 और x इसमें भी है, x इसमें भी है, x सभी में है, तो 2x हम कॉमन ले लिए, क्योंकि सिर्फ 2x कॉमन ले सकते हैं, x सभी में है तो हमने 2x कॉमन ले लिया। सभी तोड़ के हमने बताया है। अब बचा क्या, 2x निकल गया तो x बचा, क्योंकि 2x प्लस
जो देखिए यहाँ पर 2x निकल चुका तो क्या बचा 2। अब ये दो संख्या में हो गया। अब इस दो संख्या में आपका कॉमन हो गया। अब चलते हैं हम तीसरी संख्या में, ये दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। 2 है 2 है, तो 2 है 2 है 2 है प्लस 2, मतलब इसको प्लस 2 कॉमन लिए क्योंकि 3 3 3 3 3 कॉमन है, तो यानी कि 2 गुणे 3, यानी कि दोनों में 2 3 है तो दोनों में 2 3 कॉमन हो गया। अब यक्स नहीं कॉमन हो तो यक्स, अब 1 2 नहीं कॉमन है तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे उतार लेंगे। अब देखिए दोनों कोष्टक में उभयनिष्ठ आना चाहिए तभी तुम्हारा गुणनखंड सही होगा। यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 2 दोनों कोष्टक में यदि समान आ रहा है तो अभी तुम्हारा गुणनखंड सही है, यानी कि एक उभयनिष्ठ है तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि कोई संख्या 2 बार आएगी तो उसे हम एक बार लिखेंगे। यह कोष्टक 2 बार आया है, उभयनिष्ठ है, तो इसे हम एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इस प्रकार। अब देखिए 2x प्लस 2/6 यानी क्या आया 2/6, जो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, इस पहले वाले का गुणनखंड हो गया। इसे कोष्टक में बंद कर लीजिए, जो कि ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड का मान। तो यह तुम्हारा क्या है, आंसर साथियों। ये दूसरे को इसी प्रकार करना है आपको। यहाँ पर चिन्ह माइनस का दिया है तो इसमें क्या करना होगा, आपका घटाने पर आना चाहिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई आप 24 में करिए, चलिए यानी कि 12 में करिए, सॉरी 2 गुणे 12 यानी कि क्या है 24। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऐसा क्या करें, 2 दूनी 4 जो कि 24 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लिए। हमने निकाला गुणनखंड। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि यानी कि 24 गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर तुम्हारा क्या आए 10 आए। वहाँ पर माइनस चिन्ह है 12 के स्थान पर, तो आपको क्या करना है, घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर करना होगा क्योंकि माइनस है। घटाने पर क्या आए 10 आए। तो देखिए इसमें प्लस था, इसमें प्लस करना होगा आपको, इसमें माइनस है तो माइनस करना होगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 त्रिक 24 नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 2/6 6 दूनी 12 2/6 6 दूनी 12 और 12 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे इसको तो 10 आएगा, गुणा करेंगे तो तुम्हारा 24 आएगा। यही हो गया प्रोसेस अप्लाई। 2 गुणे 12 करेंगे तो 24 आएगा और 12 में से 2 को घटाएंगे तो तुम्हारा 10 आ जाएगा। इस प्रकार कर लीजिए आप। अब 10 के स्थान पर वही फिर करना है, जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर इससे उतार लीजिए, प्लस है तो 10 के स्थान पर हमने बताया 12 माइनस 2 करना है। क्या 12x माइनस 2x, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 10x, 10x के बराबर हो जाएगा ये सब। तो 10x के बराबर लिखेंगे 12x माइनस 2x, इस प्रकार लिख दीजिए 12x माइनस 2x। अब लिखिए यहाँ पर माइनस 12। अब आपको किस प्रकार करना है प्यारे साथियों, अब कॉमन लेना है। 2 गुणे x लिखिए प्लस 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x, फिर माइनस 2 गुणे x। अब फिर वही अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2x सब में है इसमें, और 2 पहले 2 में देखना है, 2 2, तो इसमें पहले देखिए 2 में देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2x 2 भी है, x भी है, x भी है इसमें, तो आप इसमें से 2x ले लीजिए। दोनों में जो रहे वही निकलना चाहिए। 2x हमने ले लिया, इसमें x बचा, प्लस प्लस 2x आप निकाल चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो माइनस है, तो सबसे दोनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि इस वाले कोष्टक में प्लस है। 2 2 इन दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो देखिए दोनों में x नहीं है तो इसको नहीं कॉमन लेंगे। अब नहीं है तो एक x वाला ये वाला इसमें का x यहीं रह जाएगा, माइनस कॉमन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस तुम्हारा माइनस ही होता है। अब देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो x प्लस 6 और x प्लस 6 देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यानी कि आपका गुणनखंड सही है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, अब एक ही उतारना है, उभयनिष्ठ है तो एक लिखा जाता है, 2x माइनस 2, 2x जो कि माइनस 2 उतर जाएगा आपका यहाँ पर।
तो प्यारे साथियों, आपका गुणनखंड का आंसर आ चुका है इसका। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें कि हमने एकदम बेसिक से बताया है। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चंस आप 1-2 और प्रैक्टिस करिए इस प्रकार का।